सितारों से आगे आसमां और भी है। सितारों से आगे आसमां और भी है, मुकामों के अभी इम्तिहान और भी है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक लाने का। फ्रेंड्स, इसी श्रृंखला में आज मैं लेके आई हूँ घनानंद जी को, जो कि रीति काल के एक बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, तो जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं घनानंद जी की। घनानंद जी, जिन्हें की प्रेम का पीर भी कहा जाता है और रस की साक्षात मूर्ति भी कहा जाता है, रस मूर्ति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी जो उनकी रचनाएं थी, उन्होंने सारी जो भावनाएं थी उन पर कुछ ना कुछ लिखा। कोई भी भावना ऐसी नहीं थी जिसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा। तो उनको साक्षात रस मूर्ति की उपाधि भी दी गई थी। फ्रेंड्स, इनके जीवन में सुजान नामक एक प्रेमिका थी, जिसको लेकर के इनकी हर रचना में सुजान का नाम हमें देखने को मिलता है, चाहे वो कोई सा भी इनका ग्रंथ हो। फ्रेंड्स, इनके अगर मैं ग्रंथों की बात करूं तो 41 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे, और 41 ग्रंथों में से जो ज्यादातर रचनाएं थी, उन रचनाओं में हमें सुजान का नाम देखने को मिलता है। बल्कि रचनाओं में ही क्यों, कई रचनाएं भी इनकी ऐसी हैं जो सुजान के ही नाम से हैं। अब सुजान के साथ इनका प्रेम का क्या प्रसंग था, क्या था, कौन सुजान थी, कहाँ से इनके पास आई, तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें देखना होगा कि घनानंद जो थे वो प्रारंभ में कहाँ थे। वो शहंशाह मोहम्मद शाह के दरबार में एक मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे और वहां पे अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो एक बार मोहम्मद शाह ने इनसे अपनी कविता सुनाने के लिए कहा। अब ये कोई कविता नहीं बोल पाए और बिल्कुल चुप थे। तो राजा के बार बार आग्रह करने पर भी ये बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। तो जो दरबारी गण जानते थे कि इनका प्रेम प्रसंग सुजान नामक नर्तकी से है, तो राजा से वो आग्रह करते हैं कि सुजान को बुलाया जाए, तो निश्चित ही ये कुछ न कुछ आपको सुनाएंगे। तो राजा सुजान को बुलवाते हैं। सुजान के आने पर ये एक के बाद एक कविताएं अपनी सुनाने लग जाते हैं। तो उस समय तो राजा कुछ नहीं कहते, लेकिन बाद में उन्हें मीर मुंशी के पद से निष्कासित कर देते हैं। क्योंकि जब राजा के सामने वो कविता न सुना करके सुजान को देखकर कविता पाठ करने लगते हैं, तो राजा को अपमानित सा महसूस होता है और वे उन्हें इस पद से निष्कासित कर देते हैं। और ये बात और है फ्रेंड्स कि उसके बाद सुजान नामक जो उनकी प्रेमिका थी, नर्तकी थी, वो भी उनका त्याग कर देती है, उन्हें विरह में ही छोड़ देती है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखा कि सुजान के साथ उनका किस तरीके से कितना प्रेम संबंध था, और उसके छोड़ने के बाद भी वो सुजान को नहीं छोड़ पाए। अब देख लेते हैं उनका प्रारंभिक जीवन। फ्रेंड्स, जो घनानंद जी थे, ये शुरुआती तौर पे अगर हम बताएं तो दिल्ली या उसके आसपास जो ब्रज क्षेत्र था वहां माने जाते हैं। इनका जन्म दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्र में माना जाता है। फिर इसे कायस्थ जाति के थे और इनका जो रुझान था वो फारसी जो साहित्य था उसकी तरफ था। उसके लिए बहुत ज्यादा अध्ययन करते रहते थे और एक टाइम दिल्ली में बिताने के बाद ये वृंदावन चले जाते हैं और इनका रुझान भक्ति की ओर हो जाता है और ये श्री कृष्ण के आश्रय में जाकर के भक्ति संबंधित कविताएं भी लिखने लग जाते हैं। और इनका जो साहित्य था फ्रेंड्स, वो शुद्ध ब्रज भाषा में था और इनकी रचनाएं जो थी सभी मैंने आपको पहले भी बताया कि सारी ही भावनाओं का उसमें अंश मिलता था। तो इन्हें मैंने बताया रसमूर्ति भी कहा जाता था साक्षात। तो ये वहां पहुंचने पर भी श्री कृष्ण के साथ निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े थे। निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ने के बाद ये भक्ति में आए थे और भक्ति में आने के बाद भी ये सुजान को नहीं भूल पा रहे थे फ्रेंड्स। कितने ही प्रयास करने के बाद भी सुजान इनके मन से निकल ही नहीं रही थी। उसी से संबंधित उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी और मतलब अलग अलग तरीके से अपने मन की बातों को व्यक्त करने के लिए ये सुजान को तरह तरह से अपनी रचनाओं में याद किया करते थे। हर रचना में सुजान का उसका नाम होता ही होता था। फ्रेंड्स, उनकी जो मृत्यु है उसके लिए कहा जाता है कि एक बार अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जब दूसरे पानीपत की युद्ध के बाद भारत पर आक्रमण करता है, तो वही जो है इनकी गोपनीय तरीके से इनको मौत के घाट उतरवा देता है। ये उसी की षड्यंत्र के कारण ऐसा संभवतः कहा जाता है फ्रेंड्स कि अब अहमद शाह अब्दाली के द्वारा ही इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। वही कारण बना इनकी मृत्यु का, जिसके कारण इन्हें जो है मौत के घाट उतार दिया गया था।
फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी जानकारी दी थी, चलिए बोर्ड पे भी देख लेते हैं मैंने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। काफी कुछ लिखा है और स्क्रीनशॉट लेना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं फ्रेंड्स मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। देखिए इनका नाम अगर हम देखें तो नाम इनका घनानंद था और आनंद घन भी इन्हें कहा जाता था। अब जन्म स्थान दिल्ली या ब्रज क्षेत्र था जैसे मैंने आपको बताया, और जन्म वर्ष फ्रेंड्स इनका 1673 संवत 1730 माना जाएगा या 1689 संवत 1746 माना जाएगा, क्योंकि दो इनकी जो तिथियां दी गई हैं, दो टाइम दिए गए हैं, तो मैंने दोनों को लिख दिया है। एग्जाम में किस तरीके से आ रहा है, अगर ये एक सन दिया हुआ है, तीन ऑप्शन अलग हैं, तो आप इस सन को टिक करके आइए। अगर ये वाला सन दिया हुआ है, तीन ऑप्शन अलग दिए, तो आप इसे ही निश्चित टिक करके आइए, क्योंकि दो सन दिए गए हैं तो इसलिए मैंने दो लिखे हैं। जाति मैंने बताया था फ्रेंड्स कायस्थ थे और प्रारंभिक जीवन इनका दिल्ली में ही बीता था। पारिवारिक जीवन इनका वृंदावन में बीता था। सारा जीवन इन्होंने वृंदावन में ही अपना निवास किया था। पद ये मीर मुंशी शहंशाह मोहम्मद शाह के दरबार में इसके पद पे कार्यरत थे और रचनाएं इनकी प्रेम विरह और भक्ति पर आधारित थी। प्रेम पर भी थी फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेम उनका सुजान से इतना ज्यादा था कि हर जगह प्रेम और विरह आ ही जाता था। भाषा इनकी ब्रज थी फ्रेंड्स, और प्रमुख प्रेरणा जो थी, जैसे मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि सुजान सुजान सुजान, तो इनकी जो प्रेरणा स्रोत थी वो सुजान नामक नर्तकी ही थी, जिसके कारण ये अपना काव्य सृजन करते रहते थे। और भक्ति मार्ग था इनका, निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा प्राप्त कर इन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया था। मृत्यु फ्रेंड्स इनकी 1760 1761 संभवतः, मतलब 1760 से लेकर के 1761 के बीच का टाइम बताया गया है। और जैसा मैंने बताया था, अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा पर जब आक्रमण कराया गया था तो वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। फिर इनकी उपाधि साक्षात रसमूर्ति थी और कुल ग्रंथों की संख्या 41 थी। कुछ रचनाएं मैंने यहाँ लिख दी हैं इनकी, जैसे सुजान शतक। फ्रेंड्स देखिएगा कई जगह सुजान नाम आ रहा है। सुजान शतक, विरह लीला, प्रेम पचीसी, प्रेम सतसई, विरह सतसई। देखिए इसे विरह प्रेम ये सब सुजान से संबंधित है। विरह सतसई, सुदामा चरित, सुजान छंदावली, सुजान लहरी, विरह तरंगिणी, प्रेम लहरी, प्रेम मंजरी, प्रेम प्रकाश, विरह पचीसी इत्यादि। मतलब टोटल जो उनका फोकस था वो सुजान की ही तरफ था, सुजान से ही संबंधित वो ज्यादा लिखते थे। कुछ भक्ति से संबंधित भी उन्होंने लिखा। अब यहाँ पे एक जो सवैया मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ, एक्सप्लेन करूंगी फ्रेंड्स। ये सवैया उन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान के लिए लिखा था और उसके रूप, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि उसका सौंदर्य कैसा है कि वो उसने हर क्षण, प्रत्येक आने वाले क्षण के साथ परिवर्तित होता दिखाई देता है। वैसे भी हर प्रियतम को अपनी प्रियतमा के रूप में नित नवीन छटा दिखाई देती है, उसी तरीके से सुजान घनानंद जी ने सुजान के सौंदर्य का वर्णन किया है। आइए देखिए, इसको पढ़ लेते हैं और इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है इसका, इसलिए मैंने इस वाले उदाहरण को, इस सवैया को लिया है। देखिए, रावरे रूप की नीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारी। रावरे मतलब यहाँ घनानंद जी सुजान से कह रहे हैं कि तुम्हारे यानी आपके रूप की जो नीति है अनूप, वो अनोखी है। आपके रूप की जो नीति है वो अनोखी है। नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारी, मैं आपके रूप की नीति को क्या कहूँ, जब जब मैं इसे देखता हूँ ये नया नया लगता है। अर्थात प्रत्येक क्षण के साथ जो तुम्हारा रूप परिवर्तित होता है वो नित नए सौंदर्य को पाता जाता है। क्यों इन आँखिन बाने अनोखी, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे रूप की तो छटा अनोखी है, लेकिन मेरे जो नेत्र है, इन आंखों की भी जो है अलग ही मतलब प्रकृति हो चुकी है। क्या हो चुकी है, अघानी कहीं नहीं आने निहारी। मेरे जो नेत्र है इनकी भी विचित्र ही कहानी हो चुकी है। ये भी अन्यत्र कहीं और देखना ही नहीं चाहते, ये भी केवल तुम्हें ही देखना चाहते हैं। एक ही जीव हुतो सूतो वायु, मतलब कह रहे हैं कि मैं तो एक ही जीव था खुद, मैंने तुम पर अपने आप को वार दिया। मतलब एक ही जीव, मेरे अंदर तो एक ही जीव हुतो मतलब था, सूतो वायु मैंने तुमको अपने आप को तुम्हारे ऊपर वार दिया। सुजान संकोच और सोच सहाय, कहते सुजान तुम मेरी संकोच और मेरी चिंता को भी सहारा दो। रोग रहे न रहे घनानंद, बावर रेज के हाथ नहारी। कह रहे हैं कि सुजान तुम मेरा सहारा बनो,
क्योंकि मेरी जो बावरी रीझ है, मेरा जो प्यार है आपके लिए, पागलपन है, वो मुझे किसी तरीके से, मैं उसे रोकना चाहता हूँ अपनी रीझ को कि रोज रीझ मेरी बढ़े ना, तो वो रुक ही नहीं रहा है, रोके ना रुके, मतलब मेरे रोकने से भी रुक नहीं पा रहा है। न दहे घनानंद, और मुझे दहे मतलब जला रहा है, घनानंद मतलब घनानंद को, मुझे इस तरह को, यानी मुझ घनानंद को इस तरह जला रहा है। विषम परिस्थितियां हो गई हैं प्रेम के मेरे लिए कि मुझे और अधिक जलाता जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन किया है उन्होंने अपनी प्रेमिका का, कि प्रेमिका के रूप सौंदर्य का वर्णन, साथ ही अपनी आंखों का भी कहा है, मतलब एक तरीके से अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है कि उसका सौंदर्य तो बहुत अधिक था, लेकिन मेरे नैन भी ऐसे हैं, वो अन्यत्र कहीं देखना ही नहीं चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और घनानंद जी के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे निश्चित ही बहुत अधिक मोटिवेट करते हैं कि मैं और इस तरीके के वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। तो आप लोग करिए वीडियो एंजॉय, मैं चलती हूँ अपनी नई वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।